भारत माता के जय, भारत माता के जय। मार हम देखेंगे मार। कर रहा है किसी भी चीज़ के लिए, या तो वो स्पोर्ट्स का हो, टीचर का हो, तो उसको फैसिलिटी क्यों नहीं मिल पा रही। पानी की एकदम प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। पीने का पानी जो आप देखिए, जो नॉर्मल टंकी होता है उसका साफ़ सफाई अगर आप देखिए तो बहुत दिनों से नहीं हुई है। स्टाफ एकदम नहीं है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर नहीं है, ना ही पीटी टीचर हैं, ना ही और कुछ। यूनिवर्सिटी का बोलना है कि 75% अटेंडेंस ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी ऐसा क्या दे रही है स्टूडेंट को कि वो 75% आएगा कॉलेज। ना ही आप स्टाफ दे रहे हैं, ना ही स्पोर्ट्स का कुछ दे रहे हैं, ना ही कल्चरल कुछ दे रहे हैं, तो क्यों आएगा स्टूडेंट आपके पास 75%। उसके बाद स्टाफ, कॉलेज स्टाफ की बात बताते हैं कि अगर टाइमिंग कॉलेज में 10 बजे का है, 10:30, 11, एटलीस्ट आप 12 बजे तक कभी आइए, आपको प्रिंसिपल से नहीं मिलने वाला है कॉलेज में। बहुत सारे ऐसे फैकल्टी है जिसमें फॉर्म के ऊपर वेरीफाई करने वाला कोई नहीं है, मतलब फॉर्म भर के स्टूडेंट घूमेगा, कोई वेरीफाई करने का नहीं है। ऐसा कंडीशन है कॉलेज का। और उसके बाद भी इन लोगों को बोलते हैं कि डिमांड रखिए, तो ये लोग बोलते हैं कि हम लोग डिमांड रखते हैं, लेकिन डिमांड कहाँ रखते हैं, क्या होता है डिमांड का, कुछ नहीं। अगर पैसा हम दे रहे हैं यूनिवर्सिटी को, मेरे पैसे से यूनिवर्सिटी चल रहा है, तो स्टूडेंट को उसका फंड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। यूनिवर्सिटी का रूल है कि अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन फॉर्म भी निकालते हैं, कुछ भी निकालते हैं, तो उससे किसी भी कारणवश, कोई भी कितना भी इमरजेंसी कारण से स्टूडेंट एक दिन भी अगर लेट होता है ना, वो 500 फाइन ले लिया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा। हम लोग 1-1.5 साल से इस बात को झेल रहे हैं। देख सकते हैं ये जो बेसिक है, 1 साल से ऊपर हो गया इस बात मुद्दे को लेकर। 1 साल से ऊपर यूनिवर्सिटी फंड पे नहीं किया है। उनको बोलने पे जब सर गए बात करने, तो बोला गया कि सिर्फ पीके रॉय को दिया गया है। क्यों सिर्फ पीके रॉय को दिया गया है, बाकी कॉलेज को क्यों नहीं दिया गया है? हमारे डिमांड्स को क्यों नहीं सुना जा रहा? जब सारे स्टूडेंट पैसे हमारे, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट बंगाल से आते हैं, क्या फैसिलिटी है उनके लिए? कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट खुद के लिए, गर्ल सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है। कोई भी कॉलेज में घुस सकता है, कभी भी कुछ भी कहीं भी जा सकता है, कोई रोकने वाला नहीं है। उसके बाद बॉयज़ को भी ले लीजिए, बॉयज़ का भी सब कुछ नॉर्मल ही है। आप आइए विदाउट यूनिफॉर्म आप घुस जाइए, कोई नहीं बोलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेज का इतना मतलब बिगड़ चुका है, बोलिए एक तरह से, कोई मतलब सुनवाई नहीं है। जो नाइट गार्ड होते हैं उनको बैठाया जा रहा है काउंटर पे। स्टाफ कितने क्रंच हैं, तो फिर भी ये डिमांड सारे रखने पे, यूनिवर्सिटी के सामने ये डिमांड रखने के बाद उनको मिला है कि हम फुलफिल करेंगे। 1 साल से ऊपर हो गया, वो फुलफिल कर रहे हैं, कब करेंगे ये पता नहीं है। हम लोग जिस समय कॉलेज आए थे उस समय से डिमांड रख रहे हैं। सेमेस्टर हम लोग का खत्म हो गया, 6 सेमेस्टर हम लोग कॉलेज से पास आउट हो गए हैं, फिर भी अभी तक यही डिमांड पे अटके हुए हैं, स्टाफ दीजिए। तो आगे हड़ताल आपका कितने दिनों तक चलेगा? जब तक DSW सर नहीं आते हैं खुद से हमारे पास बात करने के लिए, तब तक ये ताला बंद रहेगा। अभी प्रबंधन से अभी आपकी वार्ता भी हुई, क्या कुछ सामने आया है? प्रबंधन से तो इंटरनल मामला को सॉल्व करने की बात बोली गई है, 2 दिनों में वो इंटरनल मामले सॉल्व कर देंगे। उसके बाद जो एक्सटर्नल है, जैसे यहाँ पे जितने सारे स्टाफ हैं, यूनिवर्सिटी सबको बुला ले रही है, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी उसके बाद में फीडबैक उसको जो फुलफिल करने के लिए यूनिवर्सिटी कुछ नहीं दे रही है, मतलब कॉलेज को। उसको लेके जब तक DSW से खुद नहीं आते हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर हैं, वो खुद नहीं आते हैं जब तक बात करने के लिए, तब तक गेट बंद ही रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? रोशन मिश्रा। किस पद पे? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद BSA कॉलेज के अध्यक्ष हैं। धन्यवाद। हाथ में सब कुछ होता है ना, वो आपका कहना सही है, लेकिन आपके बाद हम लेटर के माध्यम से या अभी जो फ्राइडे को गए उस दिन भी DSW को सर नहीं, हम तो कि उन लोग पैसा नहीं दिया। अभी बिजली बिल का पैसा बोला कि आप अपना अकाउंट से दे दीजिए, हम लोग भेज रहे हैं। यहीं पे अंदर नहीं जाना। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सर। हाँ।
बोलो। यहीं पे बात होता है ज़्यादा बेटर होता अरे बैठ के बात कर रहे हो क्या अरे दिक्कत है? तुम कुर्सी लोग लगाओ, तुम कुर्सी अरे नहीं नहीं, जो जरूरी लड़का लोग है, आप लोग 10 लड़का तो बैठ ही सकते हैं वहाँ पे, नहीं बैठ सकते? नहीं है। जो सारा रहता तो बहुत बेटर रहता सर। कहाँ? तो उस दिन तो आप चले गए, ये वाला हमको ये तो कुछ नहीं बोले कि ठीक है फाड़ दिए और चल दिए। आप बोलिए उस दिन गए आपसे थे सर ना? आपके पास आज 1 साल पहले का सब रिसीविंग आपके पास हुआ है। इसके पहले आपके पास अच्छा कितना ठीक है, हम आइए भैया। फिर क्या कारण है, क्या वजह है? इनकी बहुत सारे मांग हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? इनके द्वारा आज पेज जाम करने की सूचना हमें 11 बजे मिली। मैं उस समय आज वर्ल्ड एक्स डे के प्रोग्राम में जुड़ा हुआ था वेबिनार में। अचानक मैं कॉलेज 11:15 बजे आया तो देखा कि इन लोगों ने बंद कर दिया है। इन लोग को एक पूर्व में हमारे से सूचना एक लिखित में हमसे देनी चाहिए थी कि आज से हम कॉलेज बंद करेंगे। इनके जब जो मांग पत्र है उसमें 2 मुख्य मांग है कि इसमें जो बच्चे प्रतिभागी थे स्पोर्ट्स में, खेल कूद में एवं यूथ फेस्टिवल में भाग लिए थे, तो उनका जो पैसा है वो पैसा इनको नहीं मिला। उस पैसे के लिए मैंने DSW महोदय को लिखा है, बीच में कोरोना काल के कारण भी, और DSW महोदय खुद ही संक्रमित हो गए कोरोना काल में, तो उसके कारण ये डिले हो गया। पिछले शुक्रवार को भी मैं विश्वविद्यालय गया था और इस संबंध में DSW को अवगत कराया कि पैसा सर मुझे जल्दी दे दिया जाए। तो वो बोले कि ठीक है, मेरे असिस्टेंट जनार्दन जी से मिलिए और लाइन अप कर दीजिए। तो उनके असिस्टेंट से भी मिला सर, वो फाइल निकाल के बोले कि जल्दी हम इसका पैसा भेज देंगे सर। नंबर 1। नंबर 2, इसकी मुख्य मांगों में है कि पिछले साल जो इंटरमीडिएट का एडमिशन हुआ था, बच्चों का पैसा गलती से कॉलेज के इंटरमीडिएट अकाउंट में ना जाकर चला गया विश्वविद्यालय के अकाउंट में। तो उस संबंध में भी हम लोगों ने विश्वविद्यालय को लिखा है कि आप जो पैसा वहाँ गया है वो रीइम्बर्स कर दें हमारे कॉलेज के अकाउंट में, लेकिन ताकि सर 1.5 साल हो गया, अब तक तो पैसा आ जाना चाहिए था। ये 1 साल करीब हुआ है सर, मोटामोटी 1 साल। फिर भी 1 साल काफ़ी हाँ, लंबा काफ़ी समय है है। सर। अब बीच में कोरोना के कारण भी डिस्टर्बेंस हुआ सर, लेकिन हम लोगों ने पत्र भी दिया है और वहाँ से आश्वासन मिला है कि ये पैसा जल्द ही आपको रीइम्बर्स कर दिया जाएगा, ताकि वो बच्चों का पैसा इस अकाउंट में रहे, इंटरमीडिएट के अकाउंट में। तो आगे प्रबंधन क्या करे? इस हड़ताल को कैसे मनाएंगे? छात्र छात्रा कैसे छात्र तोड़वाएंगे? छात्राओं से देखिए, किसी भी ये चीज़ का समाधान तो संवाद से ही होता है। मैं उनके साथ संवाद कर रहा हूँ और उनके जो अभी जैसे आपको बोला कि मैं विश्वविद्यालय से लगा हूँ, कल भी जाऊँगा और विश्वविद्यालय प्रबंधन से यही कहूँ कि जल्दी से जल्दी जो खेल कूद एवं यूथ फेस्टिवल का पैसा है जो 60-40 के रेशियो में रहता है, इनसे जो स्पोर्ट्स के नाम पे लिया जाता है वो पैसा में 60% कॉलेज का हक है, 40% विश्वविद्यालय का है। तो आप अपना पैसा रख करके बाकी हमको आप पैसा दे दीजिए, ताकि इन बच्चों का जो खेलकूद के प्रतिभागी थे या यूथ फेस्टिवल के प्रतिभागी थे उनको दे दिया जाए। और दूसरा, रीइम्बर्स करने की बात भी कही जाएगी। सर अखिल भारतीय विश्व परिषद का जो छात्र का उसका और भी आरोप है कि पानी का समुचित व्यवस्था नहीं है, बिजली का व्यवस्था नहीं है, इस पे आप क्या कहना है? सर, इस संबंध में ये कहना है कि जब यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, 278 करीब 300 प्रवासी मजदूर रहे थे, तो उन्होंने जो जलापूर्ति व्यवस्था है एवं विद्युत आपूर्ति व्यवस्था है उसको क्षतिग्रस्त कर दिया था। क्योंकि वो बार बार जाने की मांग करते थे लेकिन उनको जाने नहीं दिया जा रहा था, तो क्षतिग्रस्त कर दिया था। इस संबंध में मैंने विजेंद्र बाबू जो BDO साहब हैं उनको पत्र भी लिखा। जब उनके तरफ से भी काफ़ी देर होने लगा तो मैंने खुद ही अपने कॉलेज के फंड से ही उस इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम एवं वाटर सप्लाई सिस्टम साफ सफाई को दुरुस्त किया सर। और ये मतलब अब दुरुस्त है, हमारा विद्युत व्यवस्था ठीक है, जलापूर्ति व्यवस्था सही है।